हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर के बारे में। वेस्टर्न कैरियर एक ऐसा कोड लॉजिस्टिक कंपनी है जो मल्टी मॉडल पे काम करती है। मीन्स वेदर इट कुड बी एयर, वेदर इट कुड बी रोड ट्रांसपोर्ट, वेदर इट कुड बी रेलवेज और वेदर इट कुड बी वाटर शिप। तो ये सारे के सारे सेगमेंट में ये कंपनी का प्रेजेंस है। और आप देख सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट से लेकर अगर आपको कोई भी शिपमेंट भेजना हो लाइक कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। रोड ट्रांसपोर्ट हो या एयर हो या फिर शिप हो या फिर रेलवे के द्वारा कार्गो शिपिंग की जा रही हो, तो भी ये कंपनी के पास प्रेजेंस है। तो मीन्स मल्टी मॉडल है। और मुझे ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इस कंपनी के पास जो लॉजिस्टिक है, सिग्नल विंडो लॉजिस्टिक है और इनके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है हर एक जगह का। और बेसिकली जब ये कंपनी क्या होता है ना कि जब इंडिया या फिर बाकी इंडिया में भी अगर ये एक्सपोर्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बूम कर सकती है, बूम करेगी। और एक्सपोर्ट जब होगा तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ऐसी लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और इस लॉजिस्टिक का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक बहुत अच्छा रहा है। अभी हम आने वाले टाइम में आपको बता भी देंगे। ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, हम मिड ऑफ द वे में आईपीओ बना रहे हैं। तो हो सकता है कि इस आईपीओ में जो लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी हम आपको बता देंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ओवर 50 ब्रांचेस है, पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है। 5 डेकेड से इनका एक्सपीरियंस, इन मोर देन 5 डेकेड्स में इनका एक्सपीरियंस है। 50 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया मीन्स हर एक स्टेट में, मोस्ट ऑफ द स्टेट में इन्होंने कवर कर रखा है। रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस सब कुछ है। कस्टमर हाउस एजेंसी है, अगर मल्टी मोड है उसका वेयर हाउस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। ओशन एंड एयर फ्रेचेस के ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा स्कोप रहता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन रहता है, रेल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये कंपनी बेसिकली हम आपको बता दें मेन फ्रेम आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ बिल्कुल भी नहीं है, मेन फ्रेम आईपीओ है। इनका जो लॉट साइज है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इनके जो क्लाइंट्स की अगर बात करें, टाटा के साथ इनका टाई अप है, गुजरात हैवी के पास है, सिप्ला के साथ इनका टाई अप है, मतलब जेएसएल के साथ टाई अप है, वेदांता के साथ टाई अप है, हिंडाल्को के साथ टाई अप है। मतलब ये बहुत अच्छे क्लाइंट बेस के साथ ये कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी का आप वेयर हाउस देख सकते हैं, रियल टाइम वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये इनका अगर हम लोग ब्रांच ऑफिस की बात करें तो हर जगह अवेलेबल है, मतलब पैन इंडिया। और ये सारी चीज़ें वापी में है, बैंगलोर में है, कोचिंग में है, मतलब हर एक जगह है। और अगर कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें तो कोलकाता में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वेस्ट बंगाल में। और कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने है। वेस्टर्न कैरियर इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है। वेस्टर्न कैरियर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 33% की लिस्टिंग गेन एज ऑफ नाउ एक्सपेक्ट की जा सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 57 का। अब हम लोग बात करें इसके डेटा के बारे में तो 14,188 रुपीज़ का सिंगल लॉट है। 87 का लॉट चलेगा। 163 रुपीज़ से लेकर 172 रुपीज़ के आसपास का इनका जो प्राइस बैंड होगा वो होगा। इनके फाइनेंसिस के ऊपर अभी हम लोग आएंगे तुरंत। हम लोग इसके फाइनेंसिस को ज़रूर देखना ज़रूरी है। किसी भी शेयर्स को लेने से पहले उनके प्रीवियस पिछले 3-4 साल से वो कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 492 करोड़ रुपीज़ का आस्क है। इसके फाइनेंस अभी तक इस पर्टिकुलर कंपनी में जीरो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल 0.38, 1.41x के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई कर रखा है। ये कंपनी एंड टू एंड इंटीग्रेशन लॉजिस्टिक के ऊपर काम करती है। इनकी जो क्लाइंट बेस है, जैसा हम लोगों ने कहा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। टाटा स्टील से लेके हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान कोको कोला ब्रेवेजेस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सिप्ला, ये बिगेस्ट एक जो जाइंट होते हैं इंडस्ट्री के, उनके साथ इनका टाई अप है और वो इनके क्लाइंट्स हैं। अब हम लोग बात करें रेवेन्यू का तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में बनाया था। 1110 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू 2021 में। 2022 में इस कंपनी ने 1441 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब इसके प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 61 करोड़ रुपीज़ से लेकर प्रॉफिटेबिलिटी लेटेस्ट रहा है। ये इस कंपनी का अभी तक का रिपोर्ट अवेलेबल है। और अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में, रेड हैट रिपोर्ट ज़रूर देखना चाहिए। इन सब टाइप के कंपनीज़ में आपने रेड हैट रिपोर्ट नहीं देखा ना तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। रेड हैट रिपोर्ट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रेड हैट रिपोर्ट को देख रहे होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी फ्लो कर रही हैं। होप आई थिंक इसका रेड हैट रिपोर्ट ओपन हो जाए। ये नॉट अवेलेबल है, मे बी यहाँ पे रेड हैट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। पर जब आप
कंपनी के, आई थिंक इसीलिए हम आपको नहीं शो कर पा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आप एज ए इन्वेस्टर रेटेड रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने इनका रेडिट रिपोर्ट ओपन हो गया है। और ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी के ऊपर, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, तो उनके रेड आरएचपी रेड हेरिंग रिपोर्ट को ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। इनके फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा सा जो रिसेंट फाइनेंस है, क्योंकि जो ग्रो वगैरह प्लेटफॉर्म में जो फाइनेंसेस अवेलेबल है वो बेसिकली फाइनेंस इंफॉर्मेशन काफ़ी पुराना मेरे को दिख रहा है, रीसेंट इंफॉर्मेशन इनका अवेलेबल नहीं है ऑडिटर के द्वारा। देखिए, किसी भी कंपनी जो कंपनी 5 CR के ऊपर क्लोज होती है, उस कंपनी में ऑडिटर होना मैंडेटरी है। और ये इनका एसेट लायबिलिटी कॉलम है। अब आ जाता है इनका लेटेस्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2022 का ही डेटा यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल है। 2022, 2021, 2020 का जो हम आपको RHP डॉक्यूमेंट से शो कर रहे हैं। RHP में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि रीसेंट एक्टिविटी क्या रही है उस कंपनी में। तो अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का रीसेंट एक्टिविटी ऐसा था कि अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें, डायरेक्टली प्रॉफिट की बात करें, तो ये जो भी फिगर आप देख रहे हैं मिलियन में है, तो 61 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने 2021 में बनाया था। जबकि जो टोटल इनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था बिजनेस से वो 1475 करोड़ रुपीस था। 1637 करोड़ रुपीस 2023 में था, 1691 करोड़ रुपीस 2024 में था। और यहाँ पे 80 करोड़ रुपीस एंड 71 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाया है प्रीवियस एज ऑफ नाउ। तो ये था रीसेंट प्रॉफिट रिपोर्ट। आपको रीसेंट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का आपको पता चल पाएगा जब वो कंपनी आईपीओ में आ रही होगी। तो कंपनी एक फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करती है जिसे कहते हैं RHP। और उससे आप जब देखेंगे ना तो आपको बैक डेटा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके रीसेंट प्रॉफिट को भी देख सकते हैं, रीसेंट प्रॉफिट के ऊपर आप गौर कर सकते हैं। ये था टोटल कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी मतलब इन्वेस्ट करने लायक है तो आप देख लीजिएगा, अपने एनालिसिस खुद कीजिएगा। जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर कीजिए और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।